जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजर इज राइट। दोस्तों, इंडियन आर्मी को मिलने वाला एक नया टैंक और इस टैंक का नाम है जोरावर। ये नए टैंक की जरूरत भारतीय सेना को क्यों पड़ी, इसके पीछे कारण क्या थे और ये नाम आया कहां से? बड़ा इंटरेस्टिंग नाम नहीं है जोरावर? लगता नहीं है किसी बड़े लड़ाके का, बड़े वॉरियर का नाम है। बात तो सच है दोस्तों। डोगरा फौज का जनरल जोरावर वो जनरल था, डोगरा साम्राज्य का, जिसने तिब्बत की खिड़कियां खड़का दी थी और तिब्बत में उसने डोगरा साम्राज्य का झंडा लहरा दिया था। आज भी जनरल जोरावर का किला है लद्दाख में। तो दोस्तों, ये बात कहां से शुरू हुई कि हमें एक टैंक चाहिए। अब इंडियन आर्मी में T-72 है, आपको पता है। इंडियन आर्मी में T-90 है, आपको पता है। और इंडियन आर्मी में अर्जुन टैंक है, MBT अर्जुन जिसको कहते हैं, मेन बैटल टैंक, ये भी आपको पता है। और ये सारे टैंक बड़े भारी हैं। वैसे भी T-72 जो है वो फेज आउट हो रहा है, होने वाला है। अब बचे T-90 और अब बचे अर्जुन टैंक। अब दोस्तों, ज्यादातर तो T-90 हैं, अर्जुन टैंक की रेजिमेंट्स कम हैं, लेकिन ये टैंक्स बड़े भारी हैं। ये टैंक्स जो हैं बहुत भारी हैं, क्योंकि इनको जब परसीव करा गया था, जब इनको डिजाइन करा गया था, तो बोला था कि साहब फ्लैट जमीन पे, यानी कि प्लेन एरिया में ये दौड़ेंगे, ये भागेंगे, लड़ेंगे। T-90 जो है दोस्तों, वो तो रशियन टैंक है। वहां पे भी सपाट जमीन, मीलों दर मीलों, हजारों किलोमीटर। और जो भारत में जहां पे टैंक वॉरफेयर होता है, अरे वो कौन सा पहाड़ी इलाका है? वो भी तो फ्लैट जमीन है दोस्तों। फ्लैट जमीन कहां की? पंजाब की और राजस्थान की, गुजरात की। ये टिपिकल टैंक वॉरफेयर का एरिया है, खासतौर से पंजाब और राजस्थान, खासतौर से। तो दोस्तों, यहां के लिए तो हमारे पास टैंक हैं, और ऐसे जबरदस्त टैंक हैं कि पाकिस्तान की खिड़कियां खड़का दें। लेकिन जब मोबिलाइजेशन हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तो हमें यहां से अपने भारी टैंक ले जाने पड़े, खासतौर से T-90। और हम भारी टैंकों को ले गए ऊपर 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 ऊपर। और वहां पे अब डायरेक्टली आप ले नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे टैंक कितने हैं। अब जैसे आप अर्जुन को ले लीजिए, अर्जुन इज अराउंड 60 टन्स। अब इतने रेरेफाइड ऑक्सीजन जहां पे है, जहां पे इतनी लिफ्ट कैपेसिटी नहीं होती एयरक्राफ्ट की, 12-15 हजार फुट पे आप 60 टन उठा के कैसे ले जाएंगे यार? हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप क्या करते हैं, फिर टैंक को खोलते हैं, उसके अलग अलग पुर्जे करते हैं, अलग अलग एयरक्राफ्ट में, अलग अलग गाड़ियों में रख के ले जाते हैं, फिर वहां पे जोड़ते हैं, फिर वहां पे पूरा टैंक तैयार होता है। लेकिन ये बड़ा कंबरसम प्रोसेस है। और दूसरी चीज, वहां पे जो आपको चाहिए, वहां पे जिस तरीके का वॉरफेयर है, जहां पे 25 से लेकर 30% ऑक्सीजन कम है, वहां पे जो लॉजिस्टिक्स का गेम है, क्योंकि माउंटेन वॉरफेयर दोस्तों इज अ हार्डकोर लॉजिस्टिक्स गेम। इन्फेंट्री और लॉजिस्टिक्स दो चीजें हैं, हाई एल्टीट्यूड में, आप ध्यान रखिएगा। माउंटेन्स ईट मैन। तो जब भारतीय सेना को यह लगा कि यार चाइना जो है वो लाइट टैंक्स डिप्लॉय कर रहा है, हमने तो कभी यह सोचा नहीं था कि पहाड़ों में हम लोग लाइट टैंक्स डिप्लॉय करेंगे दोस्तों। कभी इतना हम लोगों ने इस चीज की प्लानिंग नहीं करी थी, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी करना पड़ेगा, जबकि हमारे ही इतिहास में एक ऐसी लड़ाई हुई है जहां पे हमने ऊंचाइयों पर टैंक डिप्लॉय करे हैं। दोस्तों, ये थी 1948 की बैटल ऑफ जोजिला। जोजिला पास पे लड़ाई हुई थी, जहां पे पाकिस्तानी, जाहिर सी बात है, कश्मीर हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी फौजें भेजी, इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे। और पाकिस्तान को लग रहा था कि यार यहां से ना हम भारतीयों को धकेल देंगे। उनको क्या पता था कि वहां पे उस वक्त कर्नल राजेंद्र सिंह स्पैरो थे। और कर्नल राजेंद्र सिंह स्पैरो अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विंटेज टैंक्स को उठा के ले गए, वहां पे नट बोल्ट खोल के। समझ रहे हैं आप? उस समय जब वहां पे ट्रैक्स नहीं थे दोस्तों, मैं 1948 1948 की बात कर रहा हूं, कोई ट्रैक्स नहीं, कुछ नहीं। यहां पे खोल खाल के टैंक को पूरा उठा के किसी को खच्चरों में डाला, किसी को गाड़ियों में डाला, किसी को कंधे में ले गए, और वहां पे जाके टैंक्स को जोड़ के रीअसेंबल करके जब पाकिस्तानी आए, तो उन्होंने देखा यार ये क्या है, इतनी हाइट पे 11,500 फुट, 11,500 फुट की हाइट में टैंक फायर कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को होश फाकता हुआ भाग गए वहां से। तो ये भारतीय सेना कर चुकी है दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि भारतीय सेना ने कभी नहीं करा। लेकिन बीच में क्या हुआ कि वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, और आपने बोला कि प्लेन्स में होते हैं टैंक्स, और प्लेन्स में हमारी 3 स्ट्राइक कोर्स थी, अब तो चौथी आ गई है, लेकिन 3 स्ट्राइक कोर्स थी हमारी, 1 कोर, 2 कोर, 21 कोर, एंड ऑल 3 वर फेसिंग पाकिस्तान। चाइना को कोई स्ट्राइक कोर फेस नहीं कर रही थी। आज की तारीख में पानागढ़ में 17 कोर, विच इज माउंटेन स्ट्राइक कोर, वो एक अलग टॉपिक है, कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जमाने पे वी वर ऑल्सो पाकिस्तान फोकस्ड, क्योंकि थ्रेट पाकिस्तान से ही था। जबकि जॉर्ज फर्नांडिस 1998 में
1998 में जॉर्ज फर्नांडिस साहब, गॉड ब्लेस हिज सोल, इज नो मोर, जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो बता कर गए थे कि बॉस एक बात ध्यान रखना, द प्राइमरी थ्रेट इज चाइना नॉट पाकिस्तान। तो लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाई उनकी उस समय। मुझे याद है लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाई कि यार इस डिफेंस मिनिस्टर को तो पता ही नहीं, इसको तो कुछ पता ही नहीं है क्या बोल रहा है, ही डज नॉट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। और फिर उसके बाद 1999 में कारगिल हो गया पाकिस्तान के साथ, तो लोगों ने फिर बोल दिया कि साहब इस डिफेंस मिनिस्टर को तो पता ही नहीं। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस साहब को सब पता था, ठीक है, ही न्यू एवरीथिंग, ही वॉज अ ग्रेट विजनरी, ही वॉज अ ग्रेट मैन, उनको सब पता था कि क्या होने वाला है। तब उन्होंने बता दिया था उस समय कि तुम्हारा जो प्राइमरी थ्रेट है, आज चाइना चुप है, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा प्राइमरी थ्रेट चाइना होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। और वो मानते थे कि पाकिस्तान कुछ नहीं है, ये चींटियां, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सब ये छोटी मोटी ये छिछोरी हरकतें पाकिस्तान कर सकता है। बड़ा गेम पाकिस्तान के बस का नहीं है, बड़ा गेम पाकिस्तान के बस का नहीं है। पाकिस्तान के बस का जो गेम है वो यही है कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, थोड़ा यहां पे आतंकवादी गतिविधियां कर दी, और फिर अगले साल जब पाकिस्तान 1999 में कारगिल में आया, तो लोगों को लगा कि नहीं नहीं साहब, इन्होंने तो गलत बात बोली है, प्राइमरी थ्रेट तो पाकिस्तान है। अब वो चीज क्या हुआ कि वो जो थ्योरी थी कि पाकिस्तान इज द प्राइमरी थ्रेट, वो चीज लोगों के दिमाग में बैठ गई। और अपने लास्ट डेज तक जॉर्ज फर्नांडिस साहब यही बोलते रहे कि नहीं, प्राइमरी थ्रेट चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। और उनकी बात आज की तारीख में सच निकली। लोग होते हैं, दे कैन सी इनटू द फ्यूचर, कुछ लोग होते हैं, हुनर होता है, सबके पास नहीं होता। अगर कोई मुझसे पूछता उन दिनों कि प्राइमरी थ्रेट कौन है, चाइना, और चाइनीज तो हमारे सामने, चाइनीज सोल्जर, मैं जब था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ये तो दूर से मिलते थे, वेव करते थे ऐसे ऐसे, चाइनीज सोल्जर्स वुड वेव, हाथ हिला के हम भी हाथ हिलाते थे। तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। जब कोई ऐसी बात नहीं थी तो चक्कर क्या है फिर। और पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पे ठांठा चलती है, तो भाई दुश्मन कौन लगेगा? जो हाथ हिला के आपको हेलो कहता है वो दुश्मन लगेगा कि जो गोलियां चलाता है? तो आपको तो वो दुश्मन लगेगा ना, गोलियां चलाता है। और यहां पे जॉर्ज फर्नांडिस साहब ये कह रहे थे कि नहीं, जो गोलियां चला रहा है वो दुश्मन नहीं है, जो तुम्हें प्यार से मीठे मुस्कुराहट लेके जो हेलो बोल रहा है ना हाथ हिला के, वो असली आदमी है, वो दुश्मन है, उसको सॉर्ट आउट करो तुम पहले। तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, आज समझ में आ रही है जॉर्ज फर्नांडिस साहब की बात। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो टैंक है जोरावर, इसका वेट है तकरीबन 25 टन, यानी कि ये अर्जुन टैंक से आधे से भी कम है इसका वजन। छोटा टैंक है, 105 mm की इसकी मेन गन है, और इसमें छोटी छोटी और गन्स लगी हुई हैं। इसको आप एयरक्राफ्ट से ले जा सकते हो, जो बड़े आपके हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, आप उसमें डाल के इनको ले जा सकते हो। ये जो टैंक्स है दोस्तों, इसका फ्यूल कंजम्पशन कम है, ये इजीली मैनूवरेबल है माउंटेन्स में, ये कम जगह घेरते हैं, और ये बिल्कुल ठीक हैं माउंटेन वॉरफेयर के लिए। जबकि टिबेटिक प्लेटू है, तो कायदे से हमें इसको माउंटेन वॉरफेयर नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि माउंटेन से सराउंडेड है तो लेट मी मेक यूज ऑफ द वर्ड माउंटेन वॉरफेयर। कोई गलत नहीं है इफ यू यूज द वर्ड माउंटेन वॉरफेयर, बिकॉज यू आर इन द माउंटेन्स। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आज की तारीख में भी एट सुपर हाई ऑल्टीट्यूड्स इंडियन आर्मी के T-90 टैंक्स वहां पे तैनात हैं, और वहां पे चाइना के लाइट टैंक्स हैं। T-90 उस हाइट के लिए ठीक नहीं है दोस्तों, उस हाइट के लिए ठीक है जोरावर। अब जोरावर को हैंड ओवर कर रहे हैं इंडियन आर्मी को अप्रैल के महीने में, इस साल 2024 अप्रैल में, और यह बोला गया है कि भाई आप लोग जाओ और आप इसकी ट्रायल्स करो। अब इंडियन आर्मी क्या करेगी मैं आपको बताता हूं, अभी बता देता हूं, जबकि मीडिया में नहीं आया। आई विल टेल यू व्हाट दे विल डू। ये जोरावर को ले जाएंगे लद्दाख, और ये लद्दाख के एरिया में जोरावर को दौड़ाएंगे, और जोरावर की जो लिमिट्स हैं, इस टैंक की जो लिमिट्स हैं, बिल्कुल लिमिट्स को टेस्ट करा जाएगा कि कब तक ये टूटता नहीं है टैंक, तब तक इसको दौड़ाएंगे, क्योंकि इनको लिमिट्स चेक करनी है, हम कितना इसको मैनूवर कर सकते हैं, कितना फायर। और लद्दाख में इसकी, या फिर अलग अलग हाई एल्टीट्यूड एरियाज में इसकी होनी है फायरिंग जबरदस्त। इसको बर्फ में ले जाके ठोकेंगे, इसको हर जगह इसकी फायरिंग होगी, ऐसा वैसा, कीचड़ में, बर्फ के बीच में, स्लश के बीच में, ऐसी एट 20-30 डिग्रीज इंक्लाइन के ऊपर टैंक को नीचे। मतलब आप ये समझ लीजिए, जितना इसका, इस टैंक का टेस्ट कर सकते हैं, इंडियन आर्मी इसका टेस्ट करेगी, और फिर इंडियन आर्मी बोल देगी चलो ठीक है, वी आर रेडी टू टेक जोरावर। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं दोस्तों जोरावर के बारे में। दोस्तों, इसको डीआरडीओ ने डिजाइन करा है, और लार्सन एंड टूब्रो जो कंपनी है, उसने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ये टैंक जोरावर बनाया है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो टैंक है ये 25 टन का है, और इसको एम्फीबियस कैपेबिलिटी फॉर डिप्लॉयमेंट इन रिवराइन रीजन्स इंक्लूडिंग पेंगोंग सो लेक इन ईस्टर्न लद्दाख।
क्योंकि एम्फीबियस है, ये पानी के ऊपर भी तैर सकता है। दोस्तों इसके बारे में कहता है कि एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है टू शील्ड कॉम्बैट व्हीकल्स फ्रॉम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स एंड प्रोजेक्टाइल्स। ये इसके बारे में कहा गया और बोला है कि इसकी स्पीड है, ये 45 किलोमीटर है क्रॉस कंट्री, 45 किलोमीटर प्रति घंटे क्रॉस कंट्री, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे पानी में भी ये टैंक चल सकता है। अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। क्रू इसका 3 है, यानी कि 3 लोग होंगे इसके अंदर, जोरावर के अंदर। मेन गन जैसा मैंने बताया 105 mm, और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसमें रहेंगी, और इसमें काइनेटिक केमिकल एनर्जी एम्यूनेशन टू डिफीट अप टू 800 mm ऑफ आर्मर एट 2000 मीटर रेंज। ये इसकी सलाहियत है, ये इसकी कैपेबिलिटी है दोस्तों। इसमें पावर टू वेट रेशियो नॉट लेस देन 30 हॉर्स पावर पर टन, और ऑपरेशनल रेंज इसका 300 किलोमीटर है क्रॉस कंट्री एंड 450 किलोमीटर ऑन रोड। यानी कि एक बार आपने इसका टैंक फुल कर दिया तो ये टैंक 300 किलोमीटर क्रॉस कंट्री ऊपर नीचे चल सकता है और 450 किलोमीटर ओपन रोड पे चल सकता है। इसका वॉइस, डेटा और मल्टीमीडिया ये ट्रांसफर कर सकता है टैंक टू टैंक। आपको टैंक टू टैंक कम्युनिकेशन करना है, हेडक्वार्टर से कम्युनिकेशन करना है, तो वॉइस, डेटा और मल्टीमीडिया, यानी कि ये टैंक वीडियो भी ट्रांसमिट कर सकता है। इसके अंदर लेटेस्ट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगे हैं। हैंड्स फ्री इंटरनल कम्युनिकेशन फॉर क्रूज, यानी कि आपको कोई रेडियो सेट का कोई स्विच दबा के बात नहीं करनी है, आप नॉर्मल बात कर सकते हैं दूसरे टैंक से भी। ओपन आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम है इसमें, बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, ड्रोन इनपुट्स हैं, यानी कि आप इससे ड्रोन उड़ा सकते हैं, ड्रोन को ये कंट्रोल कर सकता है, और फ्रेंडली फोर्स ट्रैकर और डिजिटल मैप ब्रांड। फ्रेंडली फोर्स हम लोग कहते हैं आईएफएफ, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो। सामने से आपको नहीं पता रात का मौका है भाई, आपको नहीं पता सामने से जो टैंक आ रहा है दुश्मन का है कि खुद का है। आईएफएफ ये बहुत जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो। फो दुश्मन है ठोको, दोस्त है रुको। इसके अलावा आईसैट्स है इसके अंदर, यानी कि दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम फॉर मैकेनाइज्ड फोर्सेस, और ड्रोन कंट्रोल कैपेबिलिटी, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। तो ये जो है जोरावर, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आई थिंक 2022 में इसका अप्रूवल दिया था और 2024 में इसको फौज के अंदर डालना है। 2 साल के अंदर डिजाइन करके नक्की शक्की करा इन लोगों ने, और बहुत उम्दा टैंक, टॉप क्लास का टैंक डीआरडीओ ने डिजाइन करके दे दिया, लार्सन टूब्रो ने बना के फौज को दे दिया। आई थिंक अराउंड 58-59 और टैंक्स आर कमिंग इन इनिशियली। फिर मुझे लगता है कि और इसका ऑर्डर देंगे और उसकी रेजिमेंट्स सेटअप करी जाएंगी।